जॉन डियर 5036D जॉन डियर के 5050D का भी मुकाबला कर सकता है। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल के साथ में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जॉन डियर का लेटेस्ट मॉडल काफी टाइम से आ रहा, बट हमारे जबलपुर कृषि उत्थान केंद्र में ये ट्रैक्टर पहली बार आया है, जॉन डियर का 5036D। और आने का क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देख रहे हैं भाई साहब, जैसे कि स्वराज कंपनी ने अपना 36 HP लॉन्च कर दिया, आइसर कंपनी ने अपना प्राइमा G3 333 लॉन्च कर दिया, ठीक है, और महिंद्रा ने भी लॉन्च कर दिया। भाई साहब उसी सेगमेंट को देखते हुए यहाँ पर जॉन डियर ने भी अपना नया मॉडल जॉन डियर 5036D को जो है इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया। और दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर क्या कैसे फीचर्स हैं उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो क्षमता है मुकाबला करने की वो जॉन डियर के 5050D से क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। यदि आप वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रंट से यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर जो फ्रंट बम्पर है वो तो कंपनी फिटेड ही दिया हुआ है। उसी के साथ साथ एक एडिशनली वेट पेटी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है, और वो क्यों मिलती है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर 80 kg के लगभग एक पेटी का वेट जो है होने वाला है। टोटल वेट की यदि हम बात करें तो लगभग 150 kg फ्रंट वेट आपको कंपनी फीडेड ही मिल जाएगा। कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर देखिए बॉश कंपनी का फ्यूल इनलाइन पंप जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और इंजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 3 सिलेंडर का दमदार इंजन दिया हुआ है। और जॉन डियर के अंदर इस ट्रैक्टर के अंदर जैसे कि मैं बोल रहा था कि भाई साहब ये जॉन डियर के 5050D का मुकाबला कैसे कर सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जॉन डियर का 5050D आता है उस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं इंजन की बात करूं ना तो वही इंजन मिलता है जॉन डियर का 3029D वाला। और इस ट्रैक्टर के अंदर भी वही इंजन कंपनी ने दिया हुआ है 3029D 36 HP 2100 रेटेड RPM 3 सिलेंडर कूलेंट कूल्ड विथ ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ में आने वाला नेचुरली स्प्रेटेड इंजन आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और यही सेम टू सेम इंजन भाई साहब आप चाहे जॉन डियर का हमारा नया मॉडल लो जॉन डियर 5045D ले लो, ठीक है, और चाहे भाई साहब आप ले लो जॉन डियर का 5036, दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर आपको सेम HP सेम इंजन आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा D सीरीज का, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर आपको एक चीज है ना, तो आपको भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं बात करूं तो इंटरकूलेंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है, डीजल कूलर भी नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो सिर्फ आपको रेडिएटर देखने के लिए मिलेगा जो कि इस ट्रैक्टर के इंजन को ठंडा रखने का काम करेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की यदि हम बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड फ्रंट एक्सल मिल जाएंगे। और जो जॉन डियर का 5036 है ये रोड वर्क, ट्रॉली वर्क, और भाई साहब जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश शासन हो या भारत शासन, अभी ने जो है नरवाई प्रबंधन योजना के तहत सभी कंपनियों ने अपने 25-36 HP के ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं, क्योंकि भाई साहब ये जो ट्रैक्टर्स होते हैं ये पराली को ढोने का काम अच्छे तरीके से करते हैं। तो यहाँ स्टीयरिंग वगैरह की यदि हम बात करें तो आपको सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आप इसको कॉस्ट कटिंग बोलें या भाई साहब कुछ भी, बाकी आप बताना कमेंट करके कि ये चीज होनी चाहिए थी कि नहीं, जो जॉन डियर ने इस चीज में कमी की। कि आप देखिए इस ट्रैक्टर का जो इंजन ऑयल फिल्टर लगा हुआ है ये सिर्फ इंजन ऑयल फिल्टर है। आप इसके ऊपर वाली सीरीज में जाएंगे जॉन डियर के 5045D में जाएंगे तो इंजन ऑयल फिल्टर के साथ में आपको कूलिंग सिस्टम इनबिल्ड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर क्यों नहीं दिया कंपनी ने, कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ सेल्फ स्टार्टर मोटर की यदि हम बात करें तो ये सेल्फ स्टार्टर मोटर TVS लोकास कंपनी की देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर जो है कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर के अंदर टेंडम पंप यानी कि डबल पंप लगा के दिए हुए हैं, जिससे हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के अंदर ऑयल का फ्लो काफी अच्छा बना रहे और परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट लेवल की देखने के लिए मिले। साथ ही साथ दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं टायर साइज की बात करूं तो फ्रंट टायर आप देख लो गुडईयर का डाल के दिया है कंपनी ने, 616 का फ्रंट टायर मिलेगा। और बैक टायर की बात करें तो 13/6/28 का बैक टायर दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों ये V3 ट्रैक्टर होने वाला है। अभी तक आपने V1 V2 V3 देखे हैं, ये V3 है, मतलब लो स्पीड ट्रैक्टर है, ज्यादा तो नहीं, फिर भी 32 से 33 किलोमीटर घंटे के हिसाब से ये जो है ट्रैक्टर भागता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो फुट स्टेपर जॉन डियर का जो है डेलिकेटेड सो है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो ड्राइवर पैसेंजर बोथ टाइप आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ट्रैक्टर के अंदर डिजिटली और एनालॉग टाइप दोनों तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। फ्यूल इफिशिएंसी, ट्रैक्टर RPM, ट्रैक्टर टेम्परेचर जैसी इंफॉर्मेशन आपको ट्रैक्टर के डैशबोर्ड में देखने के लिए मिल जाएगी।
ड्राइवर के राइट तरफ यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपली फंडा है, ड्राफ्ट लीवर और पोजीशन लीवर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर का मेन गियर लीवर देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको मेन 4 गियर मिलेंगे। यहाँ पर यदि हम बात करें तो नॉर्मली पेडल्स मिल जाएंगे, अप एंड डाउन पेडल कंपनी ने दिए हुए हैं, लेकिन ब्रेक्स वगैरह भाई साहब ऑयल लिमर्स मल्टीप्लेट मिलेंगे। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको गियर मिलेगा, इसके अंदर आप ए बी और रिवर्स देख सकते हैं। मतलब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको ना 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स मिलेगा। यहाँ पर पीडीयू का आपको जो है लीवर देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप पीडीयू को एंगेज डिसएंगेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लच वगैरह की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर क्लच वगैरह जो है आपको सिंगल क्लच मिलता है। इसी से आप इस ट्रैक्टर का ट्रांसमिशन और पीडीयू दोनों ऑपरेट करने वाले हैं। साथ ही साथ मोबाइल स्टोरेज करने के लिए मोबाइल स्टोरेज बॉक्स दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट बार दिया गया है, और यहाँ पर आपको भाई साहब चाबी यानी कि की स्विच देखने के लिए मिल जाता है। सीट वगैरह की बात करें तो मल्टी एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, जिसको हर इंसान अपनी कद काठी के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जॉन डियर के कई ट्रैक्टर्स में भाई साहब मेटल बॉडी के साथ में आने वाले टूल बॉक्स मिलते हैं। यहाँ ये कंपनी ने फाइबर टूल बॉक्स जो है आपको दे दिया है। ठीक है, पीछे की तरफ यदि हम बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको प्लेनेटरी ड्राइव वाला रियर एक्सल देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता, ये देख के आज आप कमेंट करके बताइएगा। और इस ट्रैक्टर का जो एक्सल है आप देखिए, इस तरफ आपको अलग एक्सल दिख रहा होगा, इस तरफ आपको अलग एक्सल दिख रहा होगा। ये कैसा एक्सल होने वाला है ये आज आपके लिए। ठीक है, और बाकी बात करें इस ट्रैक्टर के टॉपिंग पॉइंट की, तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं कंपनी ने, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में, तो सेंसिंग वगैरह नो डाउट काफी बढ़िया मिलेगी। और इस ट्रैक्टर के लोअर लिंकेज पॉइंट में ना आपको स्टेप बार मिल जाता है सिंगल साइड, राइट तरफ आपको जो है स्टेप बार देखने के लिए मिलेगा। चैन वगैरह कंपनी ने दिए हुए हैं, ताकि आप भाई साहब इनको एडजस्ट वगैरह करना चाहें तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। सिंगल साइड आपको जैक देखने के लिए मिलेगा। लिफ्टिंग कैपेसिटी 1600 से 1650 1700 किलोग्राम के लगभग आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर बैक हेलोजन हेडलैम्प यूनिट सेटअप देखने के लिए मिलेगा। नंबर प्लेट विथ इंडिकेटर कंपनी ने दिया हुआ है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाएगी, सेपरेट सॉकेट बार की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाएगी। 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको ओवरऑल ऑफर की हुई है। और उसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैं क्यों बोल रहा था भाई साहब, जैसे जॉन डियर का 50-50 डी आता है, उस ट्रैक्टर के अंदर भी ना आपने देखा होगा 3029 डी सीरीज का इंजन आता है। और इस ट्रैक्टर के अंदर यदि आप टर्बो, जैसे कि आपने देखा होगा, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, कई लोग करते हैं, तो टर्बो लगाने के बाद भाई साहब इस ट्रैक्टर की अल्टीमेट पावर बढ़ के जो है लगभग 50 एचपी के ऑलमोस्ट जाने वाली है। तो वो चीज भाई साहब आप कर सकते हैं, क्योंकि इंजन वही है जो कि आपको 50 एचपी में मिलता है, और वही इंजन कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर 36 एचपी के अंदर भी डाल के दिया हुआ है। तो ये था हमारा 36 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर। बाकी इस ट्रैक्टर के अंदर एसएफसी की बात करें तो 258 189.7 की एसएफसी, और पीडीयू की बात करें तो 31.3 एचपी की पीडीयू आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ओवरऑल देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी जॉन डियर कंपनी की तरफ से आने वाले जॉन डियर 5036D 36 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस ट्रैक्टर का चाहते हैं, ओपिनियन शेयर करें, वीडियो को लाइक फॉलो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।